अमावस्या 2025। अमावस्या हर महीने में आती है, लेकिन साल में कुछ ऐसी अमावस्या हैं जिनका विशेष रूप से धार्मिक महत्व है। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा के साथ भगवान शिव और देवी लक्ष्मी एवं काली की पूजा का भी विधान है। आइए जानते हैं साल भर में आने वाली अमावस्या तिथि को लेकर क्या मान्यताएं हैं और अमावस्या तिथि का क्या महत्व है। अमावस्या तिथि हर महीने आती है। इस तरह साल में कुल 12 अमावस्या आती हैं। धार्मिक दृष्टि से अमावस्या तिथि का अपना महत्व है। फिल्मों में अक्सर अमावस्या तिथि को काली शक्तियों के प्रभाव में वृद्धि करने वाला बताया गया है, जबकि अमावस्या न केवल काली यानी नकारात्मक शक्ति की वृद्धि करने वाली तिथि है, जबकि यह एक सकारात्मक शक्तियों की वृद्धि करने वाली तिथि भी है, क्योंकि अमावस्या तिथि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की संधि तिथि है। अमावस्या के दिन चंद्रमा का पूरी तरह अस्त होता रहता है और दृश्य नहीं होता है, इसलिए चंद्रमा की शक्ति इस दिन क्षीण हो जाती है और कहते हैं कि पितरों की शक्ति यानी पितृलोक में रहने वाली आत्माओं का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए अमावस्या तिथि पर पितरों की पूजा का विधान भी शास्त्रों में बताया गया है। अमावस्या व्रत और महत्व। साल भर में 12 अमावस्या तिथि आती हैं और दिन के हिसाब से सब अमावस्या तिथि सोमवार, मंगलवार और शनिवार को आती हैं, तो इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। सोमवार को अमावस्या तिथि होने पर इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इसमें भगवान शिव की पूजा करने से और सोमवती अमावस्या की कथा पढ़ने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ खास अमावस्याओं की, जो इस प्रकार हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव और बजरंग बली के भक्त हैं तो जय बजरंग बली लिखना ना भूलें। भौम अमावस्या का क्या महत्व है। इसी प्रकार मंगलवार को अमावस्या आने पर इसे भौमवती और भौम अमावस्या कहते हैं, क्योंकि भौम मंगल को कहते हैं। इस दिन भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करने से पितृदोष दूर होता है और साथ ही मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। शनि अमावस्या का क्या महत्व है। शनिवार के दिन अमावस्या तिथि आने पर इसे शनिश्चरी अमावस्या कहते हैं और इस दिन पीपल को जल देने से और शनि महाराज की पूजा करने से शनि का दोष दूर होता है और पितृदोष से भी राहत मिलती है। इसलिए इन 3 दिनों में अमावस्या का विशेष महत्व है। इसके अलावा अलग अलग महीनों में आने वाली अमावस्या का भी अपना महत्व है। सावन की हरियाली अमावस्या का क्या महत्व है। सावन के महीने में जो अमावस्या आती है उसे हरियाली अमावस्या कहते हैं। इस अमावस्या पर वृक्षारोपण का विशेष महत्व है। इससे कुल का उद्धार होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। देश में कई भागों में इस अमावस्या को दर्श अमावस्या के नाम से भी जानते हैं और इस दिन पितरों के नाम से दीप जलाते हैं। अश्विन मास की सर्वपित्र अमावस्या का क्या महत्व है। अश्विन मास में जो अमावस्या आती है उसे सर्वपित्र अमावस्या कहते हैं। इस अमावस्या के दिन पितृपक्ष समाप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि पूरे साल में और पितृपक्ष में जिन पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं होता है उनका तर्पण और श्राद्ध इस दिन जरूर करना चाहिए, नहीं तो पितृ नाराज होकर शाप देते हैं और जीवन में अनेक बाधाएं आती हैं। इस दिन पितृपक्ष में पृथ्वी पर आए सभी पितृ अपने पितृलोक को लौट जाते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या का क्या महत्व है। कार्तिक मास में जो अमावस्या आती है उस दिन दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार यह सभी अमावस्या में काली अमावस्या होती है। इस दिन देवी लक्ष्मी और माता काली की उपासना करने से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए इस रात में दीपोत्सव किया जाता है और देवी लक्ष्मी और माता काली की पूजा उपासना की जाती है। इस अमावस्या की रात निशीत काल की पूजा का विशेष महत्व है। माघ मास की मौनी अमावस्या का क्या महत्व है। माघ के महीने में जो अमावस्या आती है उसे मौनी अमावस्या कहते हैं। धार्मिक दृष्टि से इस अमावस्या का बड़ा ही महत्व है। इस अमावस्या पर प्रातःकाल सूर्य के उदित होने से पहले मौन धारण करके स्नान करना उत्तम माना गया है। इस दिन मौन स्नान करके शिवजी की पूजा और दान करने से अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य पुण्य फल से उत्तम लोक में स्थान प्राप्त करता है। साल 2025 में अमावस्या कब कब है। इस साल की माघ अमावस्या 29 जनवरी 2025 को है। फागुन की अमावस्या 27 फरवरी 2025 को है। चैत्र की अमावस्या 29 मार्च 2025 को है। वैशाख की अमावस्या 27 अप्रैल 2025 को है। ज्येष्ठ अमावस्या 27 मई 2025 को है। आषाढ़ अमावस्या 25 जून 2025 को है। सावन अमावस्या 24 जुलाई 2025 को है। सोमवती अमावस्या 23 अगस्त 2025 को है। अश्विन यानी सर्वपित्र अमावस्या 21 सितंबर 2025 को है।
कार्तिक अमावस्या 21 अक्टूबर 2025 को है। माघ शीर्ष अमावस्या 20 नवंबर 2025 को है और इसी के साथ पौष अमावस्या 19 दिसंबर 2025 को है। अब चलिए बात करते हैं अमावस्या से जुड़े कुछ सामान्य प्रश्न और उनके उत्तर की। अमावस्या क्या है? अमावस्या एक हिंदू पंचांग के अनुसार वह दिन होता है जब चंद्रमा पूरी तरह से आकाश में दिखाई नहीं देता। यह चंद्र महीने का अंतिम दिन होता है। अमावस्या का महत्व क्या है? अमावस्या का दिन हिंदू धर्म में धार्मिक अनुष्ठानों, तर्पण, पितरों की पूजा और पवित्र स्नान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे पितृ कार्य और उपवास करने का उत्तम समय माना जाता है। अमावस्या पर कौन कौन से अनुष्ठान किए जाते हैं? अमावस्या पर लोग पितृ तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और भगवान की पूजा करते हैं। इस दिन दान पुण्य करना भी शुभ माना जाता है। अमावस्या को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? अमावस्या के दिन उपवास रखना या सादा भोजन करना अच्छा माना जाता है। इस दिन मांसाहार और शराब से परहेज करना चाहिए। अमावस्या के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? अमावस्या के दिन कोई नया कार्य शुरू करना, यात्रा करना और झगड़ा या विवाद करना अशुभ माना जाता है। इस दिन मानसिक शांति बनाए रखने पर जोर देना चाहिए। क्या अमावस्या पर पूजा का विशेष मुहूर्त होता है? हाँ, अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद का समय पूजा और तर्पण के लिए शुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन कौन से भगवान की पूजा की जाती है? अमावस्या के दिन भगवान शिव, विष्णु और सूर्य देव की पूजा की जाती है। साथ ही पितरों के लिए विशेष पूजा भी की जाती है। पितृपक्ष अमावस्या क्या है? पितृपक्ष अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है, पितरों की आत्मा की शांति के लिए की जाने वाली अमावस्या है। यह पितृपक्ष के अंत में आती है। अमावस्या के दिन नदी या तालाब में स्नान क्यों करते हैं? अमावस्या के दिन नदी या तालाब में स्नान को पवित्र माना जाता है क्योंकि इससे शरीर और मन की शुद्धि होती है। यह पापों का नाश करता है और पितरों को संतुष्ट करता है। अगली अमावस्या कब है? अगली अमावस्या की तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार बदलती रहती है। सटीक तिथि जानने के लिए पंचांग या कैलेंडर देखें। यह जानकारी विभिन्न माध्यमों से ली गई है। हमारा चैनल इसकी सटीकता की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। हमारा उद्देश्य केवल आपको जानकारी देना है। धन्यवाद।